हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 4 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। इस वर्कशीट को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बेटा इसको करने से पहले आपने जो मेंसुरेशन की वर्कशीट नंबर 1st, 2nd एंड 3rd पढ़ी है, उसके अंदर आपने ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीगॉन्स के शेप्स के बारे में पढ़ा था, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड निकालना सीखा था, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड निकालना सीखा था। लेकिन यहाँ पर इस वर्कशीट के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया। यहाँ पर आप क्या सीखोगे, सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक ये आपको इस शीट की मदद से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने के लिए एक रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पर ली है। रेक्टेंगुलर शीट को अगर मैं इस तरीके से राउंड करके इस तरीके से रोल करूं तो ये किसका रूप ले लेती है, एक सिलेंडर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, देख सकते हैं ना, ऊपर से देखिए सिलेंड्रिकल फिगर बन गई है एक। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये कैसी फिगर थी, एक रेक्टेंगुलर फिगर थी। रेक्टेंगुलर फिगर के अंदर क्या होता है, ये जो नीचे की साइड होती है ये हमारी रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ होती है, और ऊपर से लेके नीचे तक रेक्टेंगल की क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो जब मैं इसको इस तरीके से रोल करती हूँ एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर का रूप देने के लिए, तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है, लेंथ क्या है, ये है नीचे का पोर्शन, ये नीचे का पोर्शन यही तो इसकी लेंथ है ना। तो जब मैंने इसको रोल किया तो इसने किसका रूप ले लिया, एक सर्कल का रूप ले लिया। तो इसकी लेंथ, आप देखो सर्कल के अंदर दो ही चीजें निकाल सकते हो, या तो इसका यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, हम एरिया निकाल सकते हैं पूरा, इसके ऊपर कोई कैप लगा दें और इसका एरिया निकाल लें, या फिर क्या होता है सर्कल की ये साइड में क्या होती है, बाउंड्री होती है, सर्कल की बाउंड्री होती है। तो सर्कल की बाउंड्री को क्या बोला जाता है, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोला जाता है, सर्कल की बाउंड्री को बोला जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि इसकी जो लेंथ है, जब मैंने उसको एक सिलेंडर का रूप दिया, एक सिलेंडर के रूप में कन्वर्ट किया, रोल किया जब मैंने उसको, तो इसने जो लेंथ है वो क्या बन गई, लेंथ बिकम्स द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैंने इस रेक्टेंगल को रोल किया था तब ये जो इसकी ब्रेड्थ थी ये क्या बन गई, इसकी, अब हम सिलेंडर को इस तरीके से खड़ा करेंगे। ठीक है, तो इसकी ब्रेड्थ क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई। ठीक है बेटा, यही चीज मुझे आपको बतानी थी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना बेटा। यानी कि ये क्या बन गई, ये जो मेरा सिलेंडर बनेगा जो, उसकी ये तो हाइट हो जाएगी और ये क्या होगी, उसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर लिख दिया। अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर है अगर उसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर इस बॉक्स की हेल्प से समझाती हूँ। ये किस शेप में है, ये सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, कर्व्ड का मतलब क्या है, ये पूरा जो कर्व्ड है, जो कि सर्कल की फॉर्म में है, इसका पूरे का, यानी कि ये जो बना हुआ है इस पूरे का, इसका एरिया निकालना है मुझे। इसके टॉप का और बॉटम का नहीं लेना है मुझे, सिर्फ इस सर्कल का एरिया निकालना है, जो कि मैंने आपको ये शीट है इसकी मदद से बताया था। ये देखो, इस शीट को मैं इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ सर्कल के फॉर्म में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा सर्कल है इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर इस ये जो कर्व्ड सर्कल बन रहा है, ये जो कर्व्ड सर्कल बन रहा है, इसका एरिया किसके इक्वल हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से अगर कट किया तो ये कौन सी शेप आ गई, रेक्टेंगल की शेप आ गई। यानी कि किसके इक्वल बन जाएगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। क्योंकि कोई भी कर्व्ड होता है, कोई भी जो सिलेंड्रिकल फिगर होती है, अगर आप उसको सेंटर से कट करते हो और जब आप उसको ओपन करोगे तो वो कौन सी शेप ले लेती है, रेक्टेंगल की शेप ले लेती है। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है, ये आपको पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। अब ये जो सिलेंडर है जिसको मैंने इस तरीके से ओपन किया है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ तो ये होती है ना, लेंथ क्या है 2 पाई आर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर 2 पाई आर।
ठीक है, मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ क्या है इसकी, ब्रेड्थ क्या बनी थी, इसकी हाइट बन गई थी। ठीक है, यानी कि ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, इनको मल्टीप्लाई कर दो 2πr/h, 2πr/h फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स में। कभी भी किसी भी चीज़ का आप एरिया निकालते हैं वो स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है। स्क्वायर का मतलब होता है जो भी आपको यूनिट दी है क्वेश्चन के अंदर, मीटर दी है, इधर मीटर और सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, किसी भी फॉर्म में दी हो। ठीक है, अब ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमें अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या निकलेगा, देखो बेटा, अगर यही शीट है, सपोज करो मैं इसको इस तरीके से दोबारा से फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। इस शीट को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा सर्कल, ये भी पूरा कवर अप होगा, इसका टॉप भी कवर अप होगा और इसका बॉटम भी कवर अप होगा। जैसे कि इससे आप समझिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ये जो पूरा सर्कल बन रहा है इस सिलेंडर का, सपोज इसको एक कंटेनर लो जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसका पूरा जो ये कर्व्ड बन रहा है इसका एरिया आएगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा प्लस में टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम में क्या बन रहा है, देखो एरिया क्या होता है, एरिया मैंने बोला ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरा पोर्शन है, कितने पोर्शन में बना हुआ है ये पूरा, इसको अगर हम कवर करते हैं ये इसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, और ये जो सर्कल की, ये सर्कल की बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, टोटल क्या निकालना है, हमें टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है ना। सरफेस एरिया मतलब इसकी जो सतह है, जितनी भी सतह है वो कितने एरिया को कवर अप करती हैं। तो एक तो ये पूरा सर्कल ये कवर अप हो जाएगा, ये अभी हमने ऊपर सीखा है, ये क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, एक तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, और टॉप में एक सर्कल बन रहा है और बॉटम में क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, यानी कि एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आ जाएगा। एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आ जाएगा, 2 सर्कल्स बन रहे हैं ना बेटा, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आ जाएगा। अब आपने अभी देखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने भी क्या बनाया है, 2πr/h, तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। एरिया ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है πr²। ठीक है, πr² होता है एक सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। अब अगर मुझे 2 सर्कल्स का एरिया निकालना है, 2 सर्कल्स का एरिया निकालना है, 2 सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, अगर एक सर्कल का इतना तो 2 का कितना होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई πr² यानी 2πr²। ठीक है, समझ आया आपको। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। अब हमें 2 सर्कल्स का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स निकालना है, तो 2 सर्कल्स, अगर एक सर्कल का एरिया πr² है, तो 2 सर्कल्स का एरिया क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई πr² यानी 2πr², यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में 2πr²। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल लो। देखो यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और r भी है, और यहाँ पर भी 2πr है, 2πr दोनों में है। तो मैं यहाँ पर 2πr को कॉमन निकाल लेती हूँ। जब मैं 2πr को कॉमन निकालूंगी, यहाँ पर क्या बचेगा, h बचेगा, 2πr बाहर निकल गया। ठीक है, प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर 2 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, यहाँ पर 2 टाइम्स r है। r² का मतलब क्या होता है बेटा, r मल्टीप्लाई बाय r, तो एक r बाहर चला गया, एक r बाहर चला गया, यहाँ पर कितने r बच जाएंगे, 1 टाइम्स r बच जाएगा। तो यानी कि इसको मैं अभी लिख सकती हूँ 2πr, आपके बुक में इस तरीके से दिया है, ये h प्लस r है, तो h प्लस r को मैं r प्लस h करके लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, प्लस में आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपका क्या बन गया, 2πr r प्लस h, और ये भी किस में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में, यानी कि जो भी मेजरमेंट की यूनिट दी है उसके ऊपर स्क्वायर आता है। कभी भी आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो तो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से निकलता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये जो आपको यहाँ पर एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, इसका जो कर्व बन रहा है इस पूरे का एरिया निकाल लो। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये जो कंटेनर है इसका जो कर्व बन रहा है उसका एरिया तो निकालना है, प्लस में इसके टॉप और बॉटम में क्योंकि 2 सर्कल्स बन रहे हैं तो इन 2 सर्कल्स का एरिया भी प्लस में आएगा। ठीक है, कि इसका मतलब है पूरा सिलेंडर कवर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता लग गया। अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है एक तो, और एक टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का। मैंने यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाकर रख दिया है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी हाइट कितनी दी है, जो दिया है हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऊपर से लेके नीचे तक है। अगर ये आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो इसकी ऊपर से लेके नीचे तक की जो हाइट है वो कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और उसके अलावा बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, देखो मैं आपको रेडियस भी बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि वाली शीट मैंने ली थी, इसको मैं अगर फोल्ड करती हूँ इस शीट को, ठीक है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया इस तरीके से, सिलेंडर की शेप दे दी इसको मैंने। ठीक है, अब रेडियस क्या होगा, ये जो ये सर्कल देख रहे हैं, जो नीचे सर्कल बन रहा है, इसके सेंटर में एक पॉइंट होगा। ठीक है, एक सेंटर में जब आप देखो, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो आप सेंटर में कहीं पे उसको रखते हो ना, उसकी पिन को, और वहां से जो है पॉइंट को रखते हो, और उस पॉइंट से ही आप सर्कल ड्रॉ करते हो। तो वो जो सेंटर से लेकर अगर मैं उसको एक इसके एच तक मिला दूं, ठीक है, एक एच तक मिला दूं इस सर्कल के, तो वो क्या बन जाएगी, रेडियस। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, ये सपोज करो एक सर्कल है। ठीक है, अब मैंने कंपास के पिन पॉइंट को यहाँ रखा होगा। ठीक है, कंपास के पॉइंट को सपोज करो मैंने यहाँ पर रखा है और इससे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, सर्कल जब मैंने ड्रॉ किया तो उससे क्या हुआ, अब मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दूँ, इस पॉइंट को सेंटर से लेके इसके एक एच तक मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी इस सर्कल की। ठीक है, और एक चीज आपको वो आगे बताऊंगी जब आएगा, अभी रेडियस आप समझो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये रेडियस क्या दी हुई है हमें सर्कल की, ये हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अब हमें क्या क्या निकालना है, पहले तो हमें जो चीज दी है हम वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर हाइट दी है तो मैं हाइट लिख दूंगी, हाइट को हम एच से डिनोट करेंगे, तो मैंने ब्रैकेट में एच लिख दिया है। ये क्या है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, और रेडियस को आर से डिनोट करेंगे। रेडियस कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो चीज दी है मैंने वो चीज लिख दी। अब मुझे क्या पहले निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो चीज मुझे दी है मैं वो लिख रही हूँ, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बेटा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बताया था मैंने आपको, 2πRh। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं 2πRh। ठीक है, 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की वैल्यू जब तक आपको दी ना जाए चेंज करने के लिए 3.14, अगर आपको पाई की कोई भी वैल्यू किसी क्वेश्चन में नहीं दी है बेटा, ऑलवेज टेक इट एज 22/7। ठीक है, अगर आपको वैल्यू नहीं दी है पाई की तो आपको हमेशा क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। वो ले लिया, मल्टीप्लाई में आर रेडियस है 7 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में एच 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको बस सिंपल कैलकुलेट कर लो। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे क्या बच गया, 2 × 22 × 15। ठीक है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 44 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 15। अब 44 को 15 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। 5 4 20 कैरी गया 2, 5 4 20, 20 + 2 22, मल्टीप्लाई का साइन, 1 4 4, 1 4 4, तो 066, यानी कि कितना आ गया ये 660। और मैंने आपको बोला था ये स्क्वायर में निकलता है, मैंने आपको बताया था ना, ये किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट्स में निकलेगा। तो यहाँ पर मेजरमेंट की यूनिट क्या दिया, सेंटीमीटर दी है, तो यानी कि किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर।
तो इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है जी, अब इसको हम वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे। 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में रेडियस कितना दिया 7 दिया है, ब्रैकेट में फिर रेडियस की जगह 7 प्लस हाइट कितनी दी है 15 सेंटीमीटर दी है। ठीक है जी, यहाँ पर ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 22 और 15 और 7 को प्लस करोगे कितना आता है 22 आता है। अब 2 और 22 को मल्टीप्लाई कर लो, 44 आ गया बेटा। 44 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 को 22 से मैं आपको मल्टीप्लाई करके इसी शीट के बैक में दिखा देती हूँ। 44 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 4 ज़ा 8, 8 6 9, 968 आएगा। कितना आ गया 968। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी 968, यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला है, वो निकला 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया निकाला है वो निकला 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया बेटा। आप नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।